हेलो क्रिएटर्स, मैंने एक शॉर्ट बनाया था जिसमें मैंने एडिटिंग के लिए 3 सॉफ्टवेयर रिकमेंड किए थे। उसमें एक नाम कैपकट भी था और कैपकट यूजर्स को एक प्रॉब्लम आई जिसे लेकर उन्होंने मुझे कमेंट किया। उस कमेंट के जवाब में मैंने प्रोटॉन वीपीएन रिकमेंड किया, पर उस शॉर्ट में वीपीएन के बारे में बताना मुश्किल था और अगर आप वीपीएन को सही तरीके से नहीं यूज कर रहे हैं तो इससे आपको देने भी पड़ सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि हमारे चैनल पे कोई ऐसी जानकारी नहीं जानी चाहिए जिससे हमारे सब्सक्राइबर्स को कोई प्रॉब्लम हो। तो अब वीपीएन को विस्तार से बताना मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीपीएन क्या है, ये कैसे काम करता है और इसे यूज करने का सही तरीका क्या है। What is VPN? VPN stand for Virtual Private Network. Means आपको पता होगा हमारा इंटरनेट कैसे काम करता है और आपको ये भी पता होगा कि आईपी क्या है। आईपी दरअसल एक नंबर है जो आपके सिस्टम की या मदरबोर्ड की आइडेंटिटी होती है। इसे सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये एक एड्रेस है आपके कंप्यूटर का, और जब आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो वो आपकी आईपी के साथ साथ कई और डिटेल्स लेता है, और अगर आपकी ये जानकारी किन्हीं गलत हाथों में पड़ गई तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ऐसे में सामने आता है वीपीएन। वीपीएन प्रोवाइडर्स कंपनी आपसे वादा करती हैं कि आपकी सारी जानकारी वो खुफिया रखेंगी, ना ही वो अपने पास कोई डाटा रखेंगी और ना ही किसी और के साथ आपका डाटा शेयर करेंगी। अब चाहे वो डाटा आपकी कंट्री में अनअवेलेबल हो या बैन हो, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। हाउ वीपीएन वर्क्स। वीपीएन नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जिसे बहुत बड़े सर्वर्स की जरूरत नहीं है। आपके घर पे रखा हुआ कंप्यूटर भी एक सर्वर की तरह काम कर सकता है। जैसा आपने वेब 3.0 के बारे में सुना होगा या बिटकॉइन जरूर जानते होंगे, और यही वजह है कि वीपीएन प्रोवाइडर्स अपना सर्वर स्विच करते रहते हैं क्योंकि इसे ऑन करना और ऑफ करना दोनों ही बहुत आसान है। अब जब भी कोई जानकारी आपको चाहिए होती है, आप इनके गेटवे के थ्रू एंटर करते हैं और उस वेबसाइट पे लैंड करते हैं जिसका डाटा आपको चाहिए होता है। यहाँ पे वीपीएन कंपनी आपके बिहाफ पे वो डाटा कंज्यूम करती हैं और आप तक पहुँचाती हैं। बदले में ये वीपीएन कंपनी आपसे पैसे चार्ज करती है। यहाँ तक आपको लगेगा कि सब ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? कॉन्स ऑफ VPNs। क्योंकि VPN को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए यहाँ आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनके दिमाग में हमेशा एक खुफिया कीड़ा रेंगता रहता है, क्योंकि इनको लगता है कि ये ट्रेस नहीं हो सकते। पर क्या हो अगर जो कंपनी आपसे ये वादा करती है कि आपका डाटा लीक नहीं होने देगी, अगर वही पलट जाए तो? मतलब कई ऐसी कंपनीज हैं जो अपनी पॉलिसीज के साथ ट्रूली काम कर रही हैं, पर कई ऐसी कंपनीज हैं जो अपनी पॉलिसीज के साथ कभी भी फेरबदल कर सकती हैं। ऐसे में एंट्री होती है हमारी गवर्नमेंट की, जो कहती है इंडिया में अगर वीपीएन कंपनी को रहना है, उन्हें क्लाइंट्स का डाटा सिक्योर रखना होगा और साथ ही उनका रिकॉर्ड एटलीस्ट 6 महीने तक रखना होगा। अब ये पूरी तरह से लागू हुआ है या नहीं हुआ है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, पर हमारी गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। साथ ही अगर आप वीपीएन यूज करते समय उत्सुकतावश किसी ऐसी साइट पर लैंड कर जाएं जो आपके लिए सेफ ना हो, तो उससे भी आपको काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंपनी आपसे फ्री वीपीएन का तो वादा करती हैं, पर अगर इसे यूज करते समय आपके सिस्टम पर कोई मालवेयर डाल दे या कोई बग डाल दे तो इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होती है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? Solution. If you totally not aware how internet works and how hacking get done, तो इन सब से दूर रहिए। पर इसे कर पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आजकल हर किसी के पास फोन है और फोन में इंटरनेट। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप जो भी सर्विस यूज कर रहे हैं उसके बारे में एटलीस्ट अवेयर जरूर रहिए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करिए कि वो कैसे काम करती है और आप जिस स्टफ को कंज्यूम कर रहे हैं वो सेफ है या अनसेफ है, और साथ ही अपनी सेफ्टी के लिए इंटरनेट प्रोटेक्शन और एंटीवायरस का यूज जरूर करिए। और यहाँ पे मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूंगा कि कभी भी फ्री इंटरनेट, फ्री वीपीएन या फ्री एंटीवायरस यूज मत करिए।
अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो यार इसके बाद भी कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको फ्री वीपीएन प्रोवाइड करती हैं और साथ ही वो अपनी पॉलिसीज के साथ ट्रूली काम भी कर रही हैं। तो इसके लिए मैंने आपको एक नाम बताया था, प्रोटॉन वीपीएन, जो अपनी पॉलिसीज के साथ ट्रूली काम कर रही है। इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसे डाउनलोड कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट बनाया है, इसका लिंक मैं यहाँ दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। और इसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कैपकट के फिल्टर्स, ट्रांजिशन या इफेक्ट को यूज करने तक तो ठीक है, पर इससे ज़्यादा यूजेस के लिए आप इसमें उत्सुकता ना दिखाएं। और अगर आपको उत्सुकता होती है तो इसका पेड वर्जन ही यूज करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।